नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुकते इस खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झालावाड़ की, जहां झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयासों से ट्रेन सेवा में बड़ा विस्तार हुआ है। अब कोटा अकलेरा तक चलने वाली ट्रेन घाटोली तक चलेगी। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयासों से ट्रेन सेवाओं में बड़ा विस्तार हुआ है। अब कोटा अकलेरा तक चलने वाली ट्रेन घाटोली तक चलेगी। ये ट्रेन रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन ट्रैक पर अकलेरा से बढ़कर घाटोली तक जाएगी। सांसद दुष्यंत सिंह कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये विस्तार मकर संक्रांति से लागू होगा। इस विस्तार से घाटोली सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश के लोगों को भी रेल यात्रा का लाभ मिलेगा। इसको लेकर सभी क्षेत्रवासियों में इस विस्तार को लेकर खुशी की लहर है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें प्रतापगढ़ में पट्टी थाना में पट्टी नगर प्रभारी निरीक्षक रहे इंद्रदेश प्रजापति को व्यापारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पट्टी थाना में पट्टी नगर प्रभारी निरीक्षक रहे इंद्रदेश प्रजापति को व्यापारियों के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सोमवार को पट्टी नगर के व्यापारियों के द्वारा प्रभारी निरीक्षक रहे इंद्रदेश प्रजापति की विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस स्टाफ सहित क्षेत्रीय लोगों ने सम्मिलित होकर फूल माला और अंग वस्त्र देकर भावभीनी विदाई दी। व्यापारियों के द्वारा पट्टी नगर के नवागत नगर प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला को अंग वस्त्र देकर और माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस दौरान सभी की आंखें नम रही। आए हुए लोगों ने कहा कि इनके करीब 14 महीने के कार्यकाल को लोगों को सीख लेना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने पुलिस और पब्लिक के बीच अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। पट्टी नगर प्रभारी इंद्रदेश प्रजापति ने हमेशा आए हुए लोगों की शिकायत का निस्तारण किया। 14 महीने के समय में नहीं कोई घटी बड़ी घटना। हिंदू मुस्लिम का कोई भी त्योहार रहा तो सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज विदाई समारोह में क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने पहुंचकर नगर प्रभारी इंद्रदेश को भीनी भीनी आंखों से विदाई दी। क्षेत्र की जनता का प्यार देखकर नगर प्रभारी इंद्रदेश की आंखें भी नम हो गई। जाते जाते उन्होंने सभी को गले लगाए और सभी को आने की बधाई दी। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से व्यापारी में घनश्याम घायल, महामंत्री व्यापार मंडल रामचरित्र वर्मा, सदस्य जिला योजना समिति प्रतापगढ़, कांस्टेबल सोनू कुमार, विजेंद्र, मनोज खंडेलवाल, मंडल महामंत्री पट्टी, आलोक सोनी, रमेश चंद्र जायसवाल, राम बहादुर पाल, राजकुमार जायसवाल, राहुल वर्मा, अक्षत जायसवाल, शिवम पाल, राहुल पाल, आर्यन उमर वैश्य, अनुज जायसवाल, विशाल मोदनवाल, रमाशंकर जायसवाल, जनार्दन दत्त तिवारी, सुरेश चंद्र जायसवाल, सुभाष सोनी, बैजनाथ विश्वकर्मा, नसीम, अमर बहादुर वर्मा, हरकेश वर्मा, स्वतंत्र उमर वैश्य, आजाद उमर वैश्य, राजेश, प्रबंधक हारून, पंकज सोनी सहित अन्य व्यापारी सहित स्टाफ क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। और नगर इंचार्ज रहते हुए जो न्याय निर्णय की क्षमता रही आपकी, और उस न्याय निर्णय से आपने पट्टी में जो शांति व्यवस्था बनाई वो वास्तव में काबिल तारीफ है। जोरदार मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं चाहूँगा कि आप पट्टी अब जब आए तो 3 स्टार लगा के आए, जिससे कि वो शांति क्षेत्र में रहे। बस इनके लिए यही कहूँगा, और नए आने वाले शुक्ला जी से भी मैं यही अपेक्षा करूँगा कि पट्टी में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसके बाद लोगों में भाईचारा बना रहे। इसके बाद यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों को हमारा सादर प्रणाम। आप लोगों का जब से मैं आया हूँ यहाँ 1-1.5 साल हो गया, जो भी मुझे पट्टी कस्बे में आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। गलत आदमियों गलत जो यहाँ करते थे, जो गलत आपराधी प्रवृत्ति के आदमी थे, आप लोगों ने उनका खुल के विरोध किया, जिसके चलते हमने उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई की। तो काफ़ी अच्छा आप लोग। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। संभाजी नगर में अहिल्यान नगर के गोरक्षनाथगढ़ से जागृति यात्रा की शुरुआत महंत योगी बालकनाथ जी नाथ अखाड़ा राजस्थान द्वारा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। अहिल्यान नगर के गोरक्षनाथगढ़ मंदिर सुंबा से जागृति यात्रा की शुरुआत महंत योगी बालकनाथ जी नाथ अखाड़ा राजस्थान द्वारा की गई है और यह रथ यात्रा सदर गांव के सरपंच जालिंदर कदम के लिए रवाना हुई। ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकराराव कदम और मंदिर सुंबा के भक्त मौजूद रहे। महंत योगी बालकनाथ जी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
जेसीबी से पुष्प वर्षा कराई गई, आतिशबाजी भी की गई और भक्तों ने अहिल्यान नगर में महाप्रसाद का लाभ उठाया। बोलिए बाबा जी। ये जो हमारा यहाँ का जो मंदिर है गुरु गोरक्षनाथ का, तो बहुत साल से उसका कल्चर बंद हो गया है। तो आप जो सीएम है योगी जी, आप उनको यहाँ लाने वाले हैं। देखिए, महाराष्ट्र की ये पुण्य भूमि है और मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र की भूमि इतनी दिव्य और इतनी यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं और महाराष्ट्र की भूमि से ही सनातन धर्म का एक तरह से ज्ञान उद्गमी केंद्र है। ये यहाँ से भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने पूरे संसार को, नाथ संप्रदाय को योग साधना का ज्ञान दिया है। अनेकों ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वर इस भूमि पर उन्होंने अवतार लेकर जनमानस का कल्याण किया है, जिसमें वारकरी संप्रदाय हो, संत ज्ञानेश्वर हो और आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी दिव्य पुरुष जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत भूमि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर किए हैं। ऐसे इस वीर भूमि और इस देव भूमि को हम सब सनातन धर्मी, सनातन धर्म के अनुयायी हम सब इनकी पूजा करते हैं। और गोरक्षनाथ जी का तो विशेष रूप से यहाँ पर तप साधना और ज्ञान का केंद्र रहा है और नाथ संप्रदाय के मान्यताओं को, परंपराओं को, जो कि सनातन मान्यताएं परंपराएं हैं, उनको बड़ी संख्या में लोग, हमारे महाराष्ट्र के लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं। आने वाले समय पर मेरा पूरा विश्वास है कि अच्छे कार्यक्रम होंगे और जिसमें अभी जो प्रस्ताव आया है उसमें आने वाले समय पर योगी जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और उनके माध्यम से हमारे पूरे जनमानस को, उनके संबोधन के माध्यम से हमें और आगे एकजुटता के साथ में बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।